नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद दिल्ली से। आज हम कोई केस नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का एक बिल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बिल इसलिए मूव किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के बाकी कोने में भी बैठ सके, जिससे कि देश के अन्य कोने के लोगों को भी न्याय आसानी से मिल पाए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये बिल क्या है, इस बिल के पास होने के चांसेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है जो कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के अलावा दूसरी जगह बैठने की अनुमति देती है, और हम ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के अलावा और जगह बैठने के क्या-क्या प्रयास किए गए हैं पहले और उनका क्या नतीजा हुआ। तो चलिए देखते हैं इस बिल को। दोस्तों, ये आवाज़ डीएमके पॉलिटिकल पार्टी के एक पार्लियामेंटेरियन और एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी विल्सन ने उठाई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का जरिया केवल अमीर लोगों के पास है। जो गरीब लोग हैं और देश के दूसरे कोने में रहते हैं, उनके लिए न्याय मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और इस वजह से इस शुक्रवार को उन्होंने एक बिल मूव किया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट देश के 4 कोनों में बैठेगी, यानी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। उनका कहना है कि ये चारों अलग कोर्ट नहीं होंगे, बल्कि एक ही सुप्रीम कोर्ट के 4 अलग बेंचेस होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स केवल दिल्ली की बेंच सुन सकती है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वो मैटर होते हैं जो कि संविधान पे प्रभाव डालते हैं और इसलिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो देश का फ्यूचर शेप कर सकते हैं। इस बिल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स नॉर्थ ज़ोन यानी दिल्ली ज़ोन देखेगा और बाकी के 4 बेंचेस देश के 4 रीजन को देख सकते हैं, जिसके तहत न्याय मिलना बहुत आसान हो जाएगा लोगों को। दोस्तों, आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है कि सुप्रीम कोर्ट को एक जगह बैठना चाहिए या देश के 4 कोनों में बैठना चाहिए? ये ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। अब हम दोस्तों देखते हैं कि ऐसा करने के क्या प्रावधान है संविधान में और ऐसा करने का पहले भी कोई अटेम्प्ट किया गया है या नहीं किया गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये मांग पहली बार उठाई गई है। संविधान का आर्टिकल 130 माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के अलावा कोई भी और जगह में बैठने की अनुमति दे सकते हैं। यानी कि ये पावर पहले से है, बट इस पावर को आज तक कभी यूज नहीं किया गया है। दोस्तों, सरकार एक लॉ कमीशन बैठाती है ये रिव्यू करने के लिए कि लॉ में क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए। लॉ कमीशन के 229 रिपोर्ट यानी 229 रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को 4 बेंचेस में तोड़ देना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हालांकि लॉ कमीशन की ये रिकमेंडेशन स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड थी, बट फिर भी इस रिकमेंडेशन का कभी पालना नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को 4 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की इंटीग्रिटी और यूनिटी टूट जाएगी एंड दिस विल डाइल्यूट द सुप्रीम कोर्ट्स अथॉरिटी। दोस्तों, इतना ही नहीं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज ने भी कई बार रेकमेंड किया है कि सुप्रीम कोर्ट एक नहीं बल्कि 4 बेंचेस में होनी चाहिए। बट ये पावर जो कि आर्टिकल 130 के तहत माननीय चीफ जस्टिस को दी गई है, इसका आज तक कभी भी उपयोग नहीं किया गया है। अब दोस्तों समझते हैं क्या ये बिल हकीकत बनेगा? देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, यानी राज्यसभा, लोकसभा। अगर कोई भी बिल को कानून बनना है तो उसको दोनों हाउस में पास करना होता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। अब हम सब जानते हैं कि लोकसभा में मेजॉरिटी उस पार्टी की होती है जो पार्टी सरकार बनाती है। तो अनटिल एंड अनलेस कोई बिल उसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ने मूव किया हो जिनकी सरकार है, या कोई ऐसा बिल जिस पे उस पॉलिटिकल पार्टी का अप्रूवल हो, वही लोकसभा से पास हो सकता है। जब तक कोई बिल लोकसभा से पास नहीं होगा, उसका लॉ बनने का कोई मतलब नहीं है, भले वो राज्यसभा से भी पास हो जाए। और इसी वजह से बिल शुरू में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये बिल ऐसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मूव किया गया है जिनके लोकसभा में ज़्यादा नंबर्स हैं नहीं। तो सिंपल वर्ड्स में इस बिल के कानून बनने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि ये बिल लोकसभा में पास होगा ही नहीं और शायद से राज्यसभा में भी ना हो। तो फिर ये बिल इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? दोस्तों, जब कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उस पे डिबेट हो सकती है और वो चीज़ मीडिया में भी आती है। ये चीज़ एक नेशनल डिबेट का रूप भी ले सकती है और कभी-कभी ऐसे ही उठाए गए एक छोटी आवाज़ से एक बड़ा बिल आ सकता है। तो दोस्तों, आई होप आज का शॉर्ट टॉपिक आपको पसंद आया हो और इससे आपको आर्टिकल 130 और सुप्रीम कोर्ट के अलग बेंचेस होने की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता चला हो। इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।